हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जयराम जी की। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से और रात की दाल बच गई थी, तो मैंने सोचा सुबह बच्चों के टिफ़िन में ना दाल के पराठे डाल देती हूँ। क्योंकि हम लोगों के एक यहाँ पे वो मत लेके जाना, डाल देती हूँ मतलब गलत होता है। हमारे यहाँ पे खाना डालना बोलते हैं, परोसना नहीं बोलते। मैंने बचपन से इसी तरीके से बोला है और मेरी फैमिली में यही बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो टिफ़िन में पराठे डाल दूँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दाल का जो आटा है ना वो लगाना शुरू कर दिया है। तो मूंग दाल जो था ना वो बनाई थी रात को, तो वो बच गई थी और बस मैंने मसाले डाल दिए, थोड़ी सी प्याज काट ली थी इसके अंदर। और अब बस ये आटा गूँथ करके और इसके पराठे बना लूँगी। और आज मैं लेट उठी, थोड़ा सा नींद नहीं खुली टाइम पर, तो उसके बाद में फिर पानी वानी भी नहीं पिया था। सबसे पहले उठते ही मुँह धो के फटाफट किचन में गई और बच्चों का टिफ़िन बनाने का काम करना शुरू किया। होता है ना कई बार, जैसे कि लेट हो जाते हैं जब इसी तरीके की रूटीन हो जाती है, मतलब सुबह सुबह एकदम भागम भाग में सारे काम निपटाते हैं। तो यहाँ पर बस नैनी रेडी हो गई है और शिवांश का बैग भी उसने ले लिया है, दोनों की टिफ़िन दोनों ने ले लिए हैं और अब बस निकलने की तैयारी है अब इनकी स्कूल में। और रात को मैंने कपड़े वगैरह सब धो दिए थे, ज़्यादातर काम रात को ख़त्म कर दिया था। तो जी ये देखो मैंने मक्खन निकाला है, मैंने कल भी निकाला था, मैंने दिखाया था ना आप लोगों को। ये छाछ, क्योंकि मैं दही कम से कम 1-1.25 किलो दूध है ना वो जमाती हूँ, तो उसको रोज़ भिगो के ऐसे मक्खन निकाल देती हूँ, जो कि बच्चे खा लेते हैं खुश होके। और छाछ वैसे पीने के काम आ जाती है। चलो अब मेरे को बनाने हैं पराठे। बच्चे जा चुके हैं स्कूल में और ये इतना सांग फैला हुआ है, ये भी पूरा संभालना है। ये जूसर वगैरह सब मैंने सही 1 घंटे बाद फ़ोन उठाया, मैं और कामों में लग गई थी। और यहाँ पे ये देखो फैला ही रहता है, कल मैंने हटाया था सारा, फिर फैला के छोड़ दिया। यहाँ पे मिर्ची डाल दी इसमें, सारे नीचे रख लीजिए। और यहाँ पर बच्चे आ गए थे स्कूल से और स्कूल से आने के बाद में मैं खाना डालने की तैयारी कर रही हूँ। हम लोग अभी साथ में खाना खाएंगे तीनों, क्योंकि ना फिर ये होता है कि अकेले खा लेती हूँ ना तो मेरा मन नहीं करता बच्चों के बिना खाने का, जैसे उतनी भूख नहीं लगती, होता है 1-1.5 रोटी में ही उठने का मन करता है। अगर तीनों साथ खाएंगे ना तो अच्छे से खाना खा पाएंगे। इसलिए बस मैंने दोनों को उधर रूम में छोड़ा है, दोनों अपनी ड्रेस चेंज कर रहे हैं और जब तक मैं यहाँ पर खाना डालकर ले जाऊँगी और फिर उसके बाद में हम खाना वाना खाने के बाद में और फिर आगे मिलते हैं आप लोगों से। और ये देखो यहाँ पर खाना खाने के बाद में नैनी पढ़ने भी लग गई थी, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो जी ये देखो नैनी स्कूल से आते ही अपना होमवर्क करने लगी। इसका स्कूल का होमवर्क जो है ना, एक मैथ का और कौन से सब्जेक्ट का बचा है बेटा? हिंदी ग्रामर। मैथ और हिंदी ग्रामर 2 का बचा हुआ है, तो अभी मैथ का कर लेती है, फिर हिंदी ग्रामर का करेगी। और ये कबूतर जो है ना, ये फ़ोन लेके बैठा था, मैंने इससे फ़ोन ले लिया तो चींची करने लग गया। और आज मैंने क्या किया है, अब मैं नैनी को और शिवांश को पढ़ाऊँगी थोड़ी देर, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने आज क्या किया। और ये ट्राइपॉड लेके आई थी लगाने के लिए, लेकिन फिर लगाया नहीं कैमरा। ये देखो आज मैंने, कल मेरे को एक कमेंट भी आया था कि बिल्कुल भी कपड़े फोल्ड करने नहीं आते तेरे को, बिल्कुल अच्छे से फोल्ड नहीं कर रखे। तो मैंने जो वो कपड़े फोल्ड किए थे ना उस टाइम पे, पता है क्या है कि मेरे को पता था मेरे को अलमारी जचानी है, तो मैंने वो ऐसे करके टेम्परेरी यहाँ सोफे पे रख दिए थे, क्योंकि अलमारी सारी ख़राब हो रखी थी और सारी अलमारी को सेट करना था। इसलिए मैंने उसको फटाफट ऐसे, रात का टाइम था, वो वहाँ पड़े रहते या फिर यहाँ डालती, फिर मेरे को अगले दिन अलमारी जचानी थी, फिर कल टाइम मिला नहीं। आज मैंने सुबह, कल तो मैंने इसमें से एक्स्ट्रा कपड़े निकाले थे जो भी थे, क्योंकि जगह ही नहीं थी बिल्कुल भी, ये सारा भरा हुआ था। पोर्शन नहीं भरे हुए थे, आपको याद हो तो पहले भी मैंने बताया था, यहाँ तक मेरी साड़ियाँ आ रही थी इसमें, यहाँ तक ऊपर तक। तो फिर मैंने पार्टीशन कर दिया, जो हैवी जो साड़ी वगैरह थी ना, लाचे वगैरह थे, वो सारे उठा के बेड में रख दिए पैक करके। और ये साड़ियाँ सारी यहाँ रख दी फोल्ड कर करके, ठीक है, ये सारी यहाँ पे रख दी जो ये डेली वेयर टाइप की हैं, और पार्टी वेयर सारी उधर। इसमें मेरे कुर्ते वगैरह रख दिए,
ये सारा सेट कर दिया और ये भी मैंने सेट कर दिया। ये बुरी तरह से बिखरे हुए थे, फिर अच्छे नहीं लग रहे थे मेरे को बिल्कुल भी। और अभी ये देखो निकाल के फेंके हैं बच्चों ने, और ये इधर से फिर से बिखर गए, इनको समेटूंगी। ये बच्चों की अलमारी दिखाऊँ आपको। ये शिवांश नैनी के दोनों के कपड़े, ये नैनी के हैं, वो शिवांश के। शिवांश की बेचारे के पास थोड़े से ही हैं। ये भी सेट कर दिया। तो भाई इसलिए टाइम लगा, इसलिए मैंने वो वाला काम उस टाइम नहीं किया था, अब किया बाद में, ठीक है। बाद में करने का पीछे ये रीज़न था। और मैं ये टोकरी भी लेके आई थी मम्मी ने दी थी। और एक ये क्राफ्टिंग का सामान, ये भी मम्मी ने दिलवाया था, ठीक है। अभी मम्मी का जिक्र क्यों कर रही हूँ वो बता दूँ आपको, कि चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी लड़की हो, ठीक है, मायका तो भाई सबको प्यारा लगता है, मायका सबको प्यारा लगता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि कल भी कमेंट्स आए थे, ये जूस की मशीन रेनू की मम्मी ने दी है ना, इसलिए आधा वीडियो इस पर ख़त्म कर दिया। मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं ले रही, लेकिन ये इतना पॉजिटिव भी नहीं था कि इसलिए, मतलब मायके से आई हुई हर एक चीज़ अच्छी लगती है, किसको नहीं लगती भाई, सबको लगती है। मैं कोई अलग अजूबा तो हूँ नहीं। और ऊपर से लड़कियों को देता कौन है मेरे ख्याल से 100 में से 95% मायके वाले देते हैं, कुछ देते हैं। वो ससुराल में तो अपनी मर्जी से मतलब लाना पड़ता है या फिर देने का हक रखती है। कोई आज तक कोई बहू है, जैसे कोई एनिवर्सरी पे गिफ्ट 100 में से 50% की मिलता होगा, 50% की तो ऐसे जाती है गाँव में जो है ना, उनकी तो ऐसे। सब गाँव की भी नहीं कह रही मैं, ज़्यादातर क्या पता लेके आते हो, लेकिन मेरे साइड में जो मेरा जो एरिया है ना, उधर तो ऐसे ही है कि एनिवर्सरी का फलाना दिखड़ा कोई मतलब नहीं है। जो बहुएं है ना, उनका तो देने का ही फर्ज है, लेने का कहीं नहीं है। कोई नहीं, मतलब हक ही नहीं रखती, वो हक ही नहीं रखती, ठीक है। तो वो बेटी है, अपने मायके से अगर कुछ उसको मिल गया, किसी ने कोई गिफ्ट दिया या कुछ भी आया, तो मायके से आया, ससुराल में कोई नहीं देता इधर। तो अब किसी को चाहे बुरा लगे इस चीज़ का, लेकिन मैंने तो देखो नॉर्मली कही है, आराम से कही है एकदम। अब मेरी लैंग्वेज ऐसी है तो मैं करूँ क्या। आप बता दूँ, ससुराल में कोई पूरी साल में एनिवर्सरी पे एक साड़ी सारा कुनबा की तरफ से गिफ्ट में एनिवर्सरी मिल गई, वो भी शुरू में जब नए ब्याह है ना, 1-2 साल हुई ही, जब मिल गई तो मिल गई, नहीं तो उनके बाद में कौन सो के गिफ्ट मिला है, कहने मिले हैं मेरे ख्याल से इतना मिले। और रही बात भाई, अगर भाई हक मिला है, ज़मीन जायदाद घर धन दौलत, तो वो तो कोई बांध के ना ले जाए, वो रहे ही ज़मीन पर दुनिया में रह जाए। और जाएगी तुझे दिन दुनिया छोड़ के जाना, उस दिन कहेंगे साथ बंद के ना जाए, वो ना हो बेचारी बेच के खाए, बात में ही जागी खाली आती। मिला है कि पीर सी मिला है, उनको बारे हम थोड़ा बहुत कदे बता दियो तो बस पीर की गाँव है, वह उठे भी मारी जा। किम गलत कह रही हूँ कि बताओ। अब कई बार थमने लागती हो, लेकिन मैं तो मेरे हिसाब से जो मन लागे वो बतायो भाई। तो जी यह बात है। आज कल ये कमेंट पढ़ा ना, जो उसके बाद में थोड़ा सा यूँ भी सोची कि देख तू, मतलब कठे ही जीणों को नहीं से हर तरीका से इन ही है, कितने भी जीणों को नहीं कैंतरा ही कर ले चाहिए। मतलब जो दी है अगली 1200 रुपये की आई थी, ऋण आप दी है उनको तो कि मैनू भी को ना आगे उनकी फायदा हो हैं, वो मैं भी नेगेटिव काट लूँ भाई दे देंगे को वो वे कर देंगे। मतलब पिछला 15-20 दिन में मैं बहुत कुछ सुना मैं कमेंट्स में। कई लोगों ने, मतलब सबकी बात नहीं कर रही मैं, कई लोग जो है ना उन्हीं एक ही चीज़ ने टारगेट करी कि पीर वाला पीर वाला पीर वाला। भाई कौन ऐसी छोरी है जिनको पीर वाला उनका साथ ना रही। हर कोई अपनी बेटी के ऊपर, अगर वे भी विश्वास ना करेंगे तो करे कोई कौन है, सोचने की बात है ना। अगर एक छोरी पे, एक लड़की के ऊपर उसके मायके वाले अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन।
कौन करेगा बताओ? चाहे आप कितने भी बढ़िया तरीके से, कितना भी बढ़िया अच्छे से अच्छा काम कर लो, ठीक है, लेकिन अगर छोटी सी भी अगर आपने गलती की ना, छोटी सी भी गलती की, तो उसके लिए बोल दिया जाता है, ठीक है। मायके में भी बोला जाता है, ससुराल में भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन मायके वाले उस चीज़ को थोड़े दिन बाद में भूल जाते हैं। मतलब एक चीज़ कर दी, कोई बात नहीं, छोड़िए, छोड़, भूल जाई, लेकिन सास कौन भूल रहे हैं, हाईलाइट हो जाए है, चाहे वह छोरी 15 साल की क्यों ना हो बेचारी, कई आगे छोटी छोटी उम्र में ब्याह हो जाए है ना, उनकी भी बात करूँ तो जी जो अंतर है वो तो रह ही गो। अब चाहे कहने बुरो लग गए चाहे अच्छो लग गए, फिर तो फिर ही रहो, ठीक है। अब यह एक आ रहे हो कोथली, कोथली साउंड में कोथली भेजी है ना, आज तक कोई छोरी के कोथली सास राणा भी भेजी है, ठीक है, कोई बहू ने सास राणा भी कोथली दी है, पीर सी आवा माई भेजे हवा। हर कोई रिवाज देख लो, चाहे सब रिवाज हम छोरी माई भेजेगी, उनको किन भेजेगी हो, चलो जो भी थी, लेकिन अन्य चीज़ें थोड़ा सा जो हकीकत है समाज की बात तो है ही है, उसमें कुछ और फिर हमने भी मत सोचो कि मैं बदलने जा रही हूँ, बदलने से कोई मतलब नहीं है, जो सामाजिक नियम है वो है। लेकिन यह भी एक हकीकत है, कोई भी छोरी उसने पीर का मुकाबला में सास रो तो घाट ही लगे, वो पीर तो ज़्यादा अच्छी लग गई है भाई, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो चलो जो भी थी, मैं मेरी जो मन में बात चल रही थी वह बताइए आज, और मेरा आज वीडियो बनाने को कोई मन नहीं था, मैं सोची नया बनावा, लेकिन बस वे बात तो जो दिमाग में है वह निकला को ना, खेल ले पुराने जा। तो चलो जी, मिलूंगी एक नया वीडियो के साथ में, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बहुत मन मेरा है, जन मेरी बात सही लगी हुई तो जरूर कमेंट में राय दे के जाइयो अपनी, ना गलत लगी हुई तो अपना भी दे जाएंगे, उन्हें कहने की जरूरत ही को नहीं, ठीक है, बाय।